नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी रात जिसमें कहते हैं महाशिवरात्रि। यह केवल एक त्योहार नहीं, यह वह रात है जब ब्रह्मांड में शिव की अनंत शक्ति प्रकट हुई थी। जब सत्य और अहंकार का सामना हुआ था और जब शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ था। लेकिन आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसका उत्तर हमें मिलता है प्राचीन ग्रंथ शिव पुराण में। बहुत प्राचीन काल की बात है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के बीच एक दिन विवाद हो गया। दोनों स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का निर्माता हूँ, इसलिए मैं महान हूँ। विष्णु बोले, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। विवाद इतना बड़ा कि पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। तभी अचानक आकाश को चीरता हुआ एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उसका ना आदि दिख रहा था, ना अंत। तभी आकाशवाणी हुई, जो इस ज्योति का अंत या आरंभ खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा बने हंस, विष्णु बने वराह। हम इन दोनों के बारे में बताएंगे। यह सुनते ही ब्रह्मा ने तुरंत हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ चले। उधर विष्णु ने बराह का रूप लिया और धरती को चीरते हुए नीचे की ओर बढ़े। दोनों पूरी शक्ति से खोज में लग गए। समय बीतता गया, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, लेकिन ज्योति का अंत न मिला। विष्णु ने माना सत्य। लंबी खोज के बाद विष्णु थक गए। उन्होंने सोचा, यह ज्योति अनंत है, इसका अंत संभव नहीं है। वे वापस लौट आए और सत्य स्वीकार करने का निश्चय किया। उधर ब्रह्मा ऊपर उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गए। तभी उन्हें एक पुष्प मिला जिसका नाम था केतकी। वह उसी ज्योति से गिरता हुआ आ रहा था। ब्रह्मा ने उस फूल से पूछा, क्या तुम ऊपर से आए हो? केतकी बोला, हाँ। तभी ब्रह्मा के मन में अहंकार जागा। उन्होंने कहा, मेरे साथ चलो और गवाही देना कि मैं अंत तक पहुंचा था। दोनों देवता वापस पहुंचे। विष्णु ने विनम्रता से कहा, मैं अंत नहीं खोज पाया। लेकिन ब्रह्मा बोले, मैं ऊपर तक पहुंच गया हूँ। केतकी साक्षी है। जैसे ही झूठ बोला, भगवान शिव को गुस्सा आ गया। उस अनंत अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए भगवान शिव, उनका रूप भयंकर और दिव्य था। मस्तक पर तीसरा नेत्र, जटाओं में अग्नि, गले में सर्प, डमरू की गूंज से ब्रह्मांड कांप उठा। शिव ने विष्णु की ओर देखा और प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने सत्य का साथ दिया, तुम पूजनीय रहोगे। फिर उन्होंने ब्रह्मा की ओर देखा और क्रोधित हुए। उन्होंने श्राप दिया, अहंकार में आकर असत्य बोलने के कारण पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। फिर केतकी फूल से कहा, तुमने झूठ का साथ दिया है, मेरी पूजा में तुम्हें कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी कारण आज भी शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। वहीं जिस रात शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, वही महाशिवरात्रि थी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, सबसे पहले निकला भयंकर विष हलाहल। उसकी ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देवता भागे, असुर घबराए, सब शिव के पास पहुंचे। शिव ने करुणा में आकर वह विष पी लिया। माँ पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया, विष गले में रुक गया और वो नीलकंठ कहलाए। अब दोस्तों, एक कथा के बारे में और बताते हैं आपको हम। हिमालय के राजा हिमवान के घर जन्मी पार्वती बचपन से ही शिव को अपनाना चाहती थी, उनको अपना पति बनाना चाहती थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, फल त्यागे, पत्ते त्यागे, अंत में निराहार, इसीलिए उन्हें अपर्णा कहा गया। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने बाण चलाया, शिव की समाधि टूटी और क्रोध में शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया। कामदेव भस्म हो गए, लेकिन पार्वती अडिग रही। अतः शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने साधु वेश में पार्वती की परीक्षा ली और उनके अटल प्रेम से प्रसन्न होकर विवाह स्वीकार किया। जब बारात निकली शिव जी की,
उसमें देवता भी थे, भूत प्रेत भी थे, गढ़ भी, अघोरी भी। नंदी पर सवार शिव भस्म से लिपटे हुए जब माता मैना ने यह बारात देखी तो घबरा गए। तब शिव ने सुंदर रूप धारण किया और विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, महाशिवरात्रि हमें सिखाती है सत्य ही शिव है, अहंकार का अंत ही शिव है, त्याग ही शिव है और शिव शक्ति का मिलन ही सृष्टि का आधार है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ट्रैवलिंग इंडिया ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।